ये सामवेद में कह कौन रहे हैं? जवाल ऋषि कह रहे हैं। जब उनका नाम जवाल नहीं था, उनकी माता का नाम था जवाला, और वो वेश्या थी। जिमनी माया है, पढ़िएगा जिमनी, तो वेश्या थी। जब अपने बच्चे को सबको पढ़ाता है तो भेजा गुरुकुल, तो जब नाम पता लिखने लगा, हाजिरी लगाने लगा शिक्षक, तो कहा कि अपने पिता का नाम बताओ, तो उसका नाम था सत्यकाम। तो कहा गुरुजी पिता का नाम तो मैं नहीं जानता हूं। कहा जाओ माता जी से पूछ के आओ, उसके बाद एंट्री होगी, दाखिला होगी, नामांकन होगा। आता है घर, उसकी माँ जवाला थी। कहा माता जी, माँ गुरुजी पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, तब दाखिला होगा, नामांकन होगा गुरुकुल में, तो मेरे पिताजी का क्या नाम है? वो जवाला रोने लगी। सबसे कम बालक ने पूछा, 7 वर्ष के बाद पूछा तो रोने लगी। कहा माता जी रो रही हो? मैंने पिताजी का नाम पूछा, तू रो रही हो? तब वो बोली कि हमको पता नहीं है तुम्हारा पिता कौन है। देखिए थी वेश्या, लेकिन सही बात बोल रही है। लोग तो दूसरों से भी छुपाता, अपने बच्चे तो छुपाता भी है, खराब दूसरों से भी छुपाता है, तो छुपाया नहीं। कहा हमको पता नहीं है, मैंने बहुत से पुरुषों का सहचरण किया है, अब पता नहीं तो किसका बेटा है। नाम लिखेगा नहीं तो जाके कह देना मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कहा है, मेरी माँ का नाम जवाला है, मेरा नाम सत्यकाम है, यदि आप दाखिला ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो। वो आया और वह सत्यकाम 7 वर्ष का बालक। कहा गुरुजी मेरे पिताजी का नाम मेरी माता को भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो जवानी में बहुत से पुरुषों का सहचरण किया है। गुरुजी समझ गया कोई वेश्या है। कहा बेटा इस अवस्था में भी तुम्हारी माँ सत्य बोली है, तुम्हारी माँ को नमस्कार है, और सबका गोत्र तो पिता के नाम से चलता है। आज तुम्हारा ही मैं गोत्र का नमन करता हूँ कि तुम्हारा गोत्र जवाल होगा। वह सत्यकाम जवाल के नाम से जवाल दर्शन उपनिषद बना है। इतने बड़े ऋषि, और घोषणा कर दिया कि वास्तविक में बहुत से पुरुषों का तो सहचरण किया है, लेकिन तुम्हारा पिता अवश्य कोई ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण को सत्य बोलने की शक्ति आती है, और तुमने भी यथार्थ बोला है, सत्य बोला है, तुम्हारी माँ ने सत्य बोला है। वो जवाल दर्शनोपनिषद बोले असत्य कहेगा? बचपन में जब सत सत अपनी घटना सुना दी, अपने गुरु जी को छुपाए नहीं। यहाँ किसके लिए कह रहे हैं? हम आपके लिए कह रहे हैं। ज्ञान सोचाने, ज्ञान की पवित्रता, ज्ञान प्राप्त करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों से। भौतिक ज्ञान को 5 ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों के अधीन है 5 कर्म इंद्रियां, जिसके द्वारा संचालित हमारी 5 कर्म इंद्रियां होती है। तो हो गया 10। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसके माध्यम से भौतिक संसार का हम लोग ज्ञान लेते हैं। लेकिन इसका कंट्रोल है मन। ये 10 इंद्रियों को मन संचालित करता है। ज्ञान की पवित्रता तब तक नहीं होगी जब तक कि मन पवित्र नहीं होगा। ये है, इसीलिए गोस्वामी जी क्या बोले हैं? अंतर मलिन विषय मन अति, तनु पावन करिए पखारे। और भी बोले हैं कि माधव मोह फांस की में छूटे, यही ना माधव मोह फांस। बाहर कोटि उपाय करिए, करोड़ों उपाय कर लीजिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। क्यों? क्योंकि मन ही है अपवित्र, मन ही हमारे कर्मों का अध्यक्ष है। ज्ञान की पवित्रता नहीं रहने के कारण भौतिक संसार के तो हम लोग प्रकांड विद्वान हो जाते हैं, लेकिन घूस लेना छूटता है क्या? व्यभिचार छूटता है क्या? गुटखा